बालकों, अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद के अंतर्ध्यान होते ही मार्कंडेय जा पहुंचा केदार क्षेत्र। वहां उसने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करके उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। किंतु ऋषिवर, मार्कंडेय जी के तो जीवन का अंतिम दिवस था। फिर उन्होंने कितने दिनों तक आराधना की? हनुमान, आराधना के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। आराधना में भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण की गहराई पर ही मंत्र की सफलता निर्भर करती है। मार्कंडेय ने अविलंब मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। तो क्या सत्य में मार्कंडेय जी की ओर भाग बढ़ रहा था? हाँ हनुमान, मार्कंडेय का जाप आरंभ हुआ ही था कि उसका अंत काल बाघ का रूप लेकर मार्कंडेय की ओर बढ़ने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। देवी माँ का वाहन है सिंह। उन्होंने ही रक्षा की होगी मार्कंडेय जी की। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तप में लीन होता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठती है। प्रकृति को भी देवी माँ का ही रूप माना जाता है। कालवाग्र के जाने से मार्कंडेय जी की मृत्यु भी टल गई होगी ना ऋषिवर? हनुमान, काल का विधान अटल और कठोर है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। यदि कालदेव अपने नियम पर अटल रहे तो मार्कंडेय जी को नया जीवन दान कैसे मिल सकता था? बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना? हाँ हनुमान, विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं कालदेव। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय के पास स्वयं ही जाकर उसके प्राण हरने का निर्णय ले लिया। कालदेव निरंतर प्रयास कर रहे थे और उधर मार्कंडेय इन सब से अनभिज्ञ मंत्र जाप में इतना लीन हो गया था कि उसको स्वयं की सुध बुध नहीं थी। यहाँ तक कि पतझड़ के सूखे पत्ते उसे ढकने लगे थे। मार्कंडेय, मार्कंडेय, मार्कंडेय।
बालक मार्कंडे, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। मेरा मृत्यु पाश इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेगा। ये तो उचित किया मार्कंडे जी ने कि उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। एक प्रकार से भोले बाबा के शरण में चले गए होंगे वो। हाँ हनुमान, उन्हें मंत्र की शक्ति और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था। भावुकता का कोई अर्थ नहीं है काल के समक्ष। सर्वोपरि है काल के नियम। नियम है तो यम है। महादेव, ये तो महादेव है। अब तो मेरा महादेव है मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मार्कंडे, ओम त्र्यंबकम यजामहे। महादेव भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे प्राण आज मुझसे। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। प्रणाम महादेव। महादेव, आप तक मेरी करुण पुकार पहुंच ही गई। कोटि कोटि प्रणाम शिव शंकर। मार्कंडे, तुम्हारी निष्ठा और मातृ पितृ भक्ति ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। पुत्र, मांगो, क्या वर चाहिए तुम? महादेव, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं, इतना ही और जीवन चाहिए मुझे। मेरी अल्पायु के बारे में सोच सोच कर वर्षों से दुख उठा रहे हैं। बस उनका ये दुख दूर हो जाए, इतनी ही अभिलाषा है मेरी। तो तुम मात्र अपने माता पिता की सेवा के लिए और जीवन चाहते हो? मेरा परम उद्देश्य तो मेरे माता पिता की सेवा है, किंतु मैं लोक कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में लोक कल्याण क्या है? समाज में सद्विचार, सद्गुण, सधर्म, सत्कर्म और सत्य वचन का प्रचार एवं प्रसार करना, इनके प्रति जन साधारण को जागरूक करना ही लोक कल्याण है। मार्कंडे, तुम्हारी तेजस्विता ने तुम्हें इस युग दृष्टा मंत्र का नियामक बना दिया। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान देता हूं।
चिरंजीवी भव। ये क्या किया आपने महादेव? ये असंभव है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। इसके प्राण मैं अपने साथ ले जाने आया हूं। कालदेव, ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म से मनुष्य अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। मार्कंडे ने भी अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है। इसलिए अब आप भी अपने धाम को लौट जाइए। तेजस्विता की ही विजय हुई। अंत में मार्कंडे जी ने वरदान पा ही लिया। फिर तो महादेव के कहने पर कालदेव अपने धाम को लौट गए होंगे ना? नहीं हनुमान, कालदेव नहीं लौटे। आश्चर्य है, सृष्टि के सूत्रधार त्रिदेवों में से एक महादेव के कहने पर कालदेव नहीं माने। फिर क्या किया कालदेव ने? कालदेव अपने नियम से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, क्षमा करे भगवान, किंतु आप ही ने मुझे काल व्यवस्था सौंपी है। आयु पूर्ण होने पर आत्मा को ले जाकर उसे कर्म फल प्रदान करना ही मेरा धर्म है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। अब मुझे उसकी आत्मा ले जानी होगी। मुझे मेरा धर्म निभाने दे प्रभु। कालदेव, सत्कर्म सब धर्मों से ऊपर है। जगत के हित के लिए सत्कर्म को प्रधानता देना मेरा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है। अतः अब आप ये धर्म हट त्याग कर मार्कंडेय को आशीर्वाद प्रदान करें और काल लोग लौट जाएं। किंतु इससे काल के नियम भंग हो जाएंगे महादेव। तो आप निभाइए अपना धर्म। मैंने भी जगत हित का धर्म निभाते हुए इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। मैं आपके और इस बालक के मध्य खड़ा हूं। आपको मेरा सामना करना पड़ेगा कालदेव। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। वायु के टकराने से पर्वत नहीं हिलते, ये बोध है मुझे। किंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, चाहे मेरा नाश हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, ये विवशता है मेरी। मार्कंडे, पुत्र मार्कंडे। प्रणाम महादेव। नारायण नारायण। मुझे भी इस बालक की भक्ति और तेजस्विता ने विवश कर दिया है कालदेव। आप करिए प्रहार। अर्थात कालदेव अपने धर्म पर अड़े रहे। हाँ हनुमान, मनुष्य को कभी धर्म के लिए हठ नहीं करना चाहिए।
धर्म का हठ विडंबनाओं और विवादों को जन्म देता है। इस महाटकराव की भीषणता का आभास सबको था, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी देवता महादेव और कालदेव से गुहार लगाने के लिए पहुंच गए, किंतु कालदेव नहीं मान रहे थे। अतः मार्कंडेय स्वयं उनके बीच पहुंच गए। महादेव, क्षमा करें। मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। एक और महादेव, दूसरी ओर कालदेव, दोनों के विकराल शक्तियों के मध्य आकर कहीं मार्कंडेय जी ने कोई भूल तो नहीं कर दी। मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु स्वीकार है। कालदेव, आप दोनों महाशक्तियों के युद्ध से मैं जगत का विनाश होते नहीं देख पाऊंगा। मेरे प्राण हर लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। नारायण नारायण, पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं कालदेव। इस 10 वर्ष की नन्ही आयु में इतने उच्च विचार, ऐसी आत्म त्याग की भावना। कालदेव, देवेश्वर महादेव ने ही आपको कालदेव के पद पर सुशोभित किया है। यदि महादेव मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए ही यह वरदान दिया गया है। इसे रोककर आप जगत कल्याण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु यम के नियमों का क्या? यदि आप अपने नियम सर्वोपरि मानते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ। हर लीजिए मेरे प्राण, किंतु मेरे कारण कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। क्षमा करें महादेव। आज मार्कंडेय ने मुझे अन्याय करने से रोक लिया। धर्म का पालन तो करना चाहिए, किंतु जगत कल्याण एवं परोपकार के मूल्य पर नहीं। पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। महादेव, आपका ये वरदान जगत का बहुत बड़ा कल्याण करेगा। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। महादेव, आपके भक्त की तेजस्विता एवं आपकी भक्ति की महिमा है जो ये प्रथम बार होने जा रहा है कि कालदेव रिक्त हाथ अपने धाम लौटने वाले हैं। मेरे कृत्य के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आज्ञा दे महादेव। प्रणाम।
अंत भला तो सब भला। अंततः मार्कंडेय जी अपनी मृत्यु टालने में सफल हो ही गए। हाँ हनुमान, शिव भक्ति और माता पिता की सेवा का पुरस्कार मिला उन्हें। और फिर कालदेव के जाने के पश्चात महादेव मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए बोले, मार्कंडेय, तुमने जिस मंत्र को जप कर अल्प समय में मुझसे वरदान प्राप्त किया तथा अपनी मृत्यु को टाला है, अब से जगत में उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। इस मंत्र को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक जपने वाला मेरा भक्त मेरी कृपा का अधिकारी हो, उसकी समस्त संकटों, यहां तक कि अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाएगी। हे भोलेनाथ, आपने मुझे जीवन दान देकर मुझ पे बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम महादेव। मृत्युंजय महादेव की जय, महाकाल महादेव की जय, जगत हितकारी महादेव की जय। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा एवं जगत कल्याण के लिए सदा तत्पर रहूंगा। आपकी जय हो भोलेनाथ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आप सभी देवगणों को भी मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो बस। माँ, पिताश्री। मार्कंडेय पुत्र, तो बालकों, सुनी कथा। मार्कंडेय ने सिखाया, श्रद्धा और भक्ति के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो आसन्न मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ ऋषिवर, मार्कंडेय जी की ये भक्ति के कारण ही कालदेव को रिक्त हाथ लौटना पड़ा।